अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आम आदमी पार्टी के पीएम मोदी मोस्ट करप्ट वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया पलटवार। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने का किसने दिया अधिकार। प्रदेश में कानपुर डीजे पर अब लगेगी लगाम। रात 10 बजे के बाद बजाए डीजे तो होगी सीधे कार्रवाई। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों से लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी की बैठक लेकर दिए निर्देश। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव पर टिप्पणी करना 4 कांग्रेसी नेताओं को पड़ा भारी। मामले की शिकायत पर गुलाब राज, शुभम पेंद्रो, प्रमोद परस्ते, अजय राय को कारण बताओ नोटिस किया गया है जारी। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में छत्तीसगढ़ी में शिक्षा देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई है याचिका, जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वकील से पूछा याचिका को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। इस पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने कहा कि दायर याचिका की मंशा बेहतर है, लेकिन अभी इसमें और रिसर्च करने की है जरूरत। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रवीण वर्मा को बनाए गए सीजीपीएससी के नए चेयरमैन। बेमेतरा निवासी प्रवीण वर्मा पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर चेतन वर्मा के हैं पुत्र। सीजीपीएससी के चेयरमैन टामन सोनवानी का कार्यकाल हो चुका है खत्म। रेल लाइन के मरम्मत कार्य के चलते रेलवे ने फिर 35 ट्रेनों को किया रद्द। राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच तीसरी रेलवे लाइन को आमगांव रेलवे स्टेशन से जोड़ने का किया जाएगा काम, जिसके चलते 7 से 15 अक्टूबर तक प्रभावित होगा रेल परिचालन। बीजापुर भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बस्तर फाइटर्स के जवान शंकर कुड़ियम का किया अपहरण। पेरमनार निवासी जवान को गांव से उठाकर ले गए नक्सली। परिजनों ने की नक्सलियों से रिहाई की मांग। बलौदाबाजार कोतवाली थाना क्षेत्र में शहर के दशहरा मैदान के पास अज्ञात शख्स की मिली लाश मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है पुलिस। दुर्ग एसपी सलभ कुमार सिन्हा ने 6 थाना प्रभारियों का तबादला आदेश किया जारी। थाने की जिम्मेदारी से हटाए गए प्रमोट हुए 2 थाना प्रभारी, तो वहीं पुलिस लाइन में पदस्थ 3 निरीक्षक को मिली नई जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना में 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर की 300 रुपए करने की घोषणा। रायपुर में सब्सिडी के साथ अब 674 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। छत्तीसगढ़ के 25 लाख लोगों को होगा फायदा। राजधानी में करीब 1.5 माह 300 से ज्यादा डेंगू मरीजों का इलाज करने का दावा करते हुए सरकार से एलाइजा टेस्ट के लिए 77 लाख क्लेम मांगकर फंसे 25 अस्पताल। ज्यादातर अस्पताल प्रबंधन ने कहा हो गई गलती, अब अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तैयारी। बिलासपुर जिले में ठंड का होने लगा एहसास। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आई है गिरावट। लौटते मानसून के बीच बारिश का किया गया अलर्ट। प्रदेश में शुष्क हवाओं के आने के चलते शुष्क होने लगा मौसम। रायपुर मौधापारा थाना क्षेत्र के दुर्गा महाविद्यालय में छात्र नेताओं के बीच हुई जमकर मारपीट। एबीवीपी के कार्यकर्ता पीएससी घेराव का समर्थन मांगने पहुंचे थे कॉलेज। इस दौरान कॉलेज कैंपस में आपस में भिड़े एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र नेता, दोनों के बीच जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। बिलासपुर यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेरू असलम के हवाई फायरिंग करने का मामला पकड़ा तूल। भाजयुमो ने कांग्रेस नेता को तत्काल गिरफ्तार करने एएसपी को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेता पहले भी जमीन पर कब्जे को लेकर किसान को धमकाने के मामले में बटोर चुके हैं सुर्खियां। शेरू असलम की हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में होने लगा है वायरल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले जोगी की पार्टी को लगा बड़ा झटका। जोगी कांग्रेस के 3 बड़े नेता जनरल सिंह भाटिया, संजीत ठाकुर, गीतांजलि पटेल आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी को गमछा पहनाकर कराया कांग्रेस प्रवेश। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।